क्या आपने कभी साबुन के ऊपर इस तरह से सुई को लगा के देखा है और साबुन को उस धागे के ऊपर कभी लगाया है? दोस्तों, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे से हैक आपके साथ शेयर करूंगी अपनी इस वीडियो में। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो एक लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए ये छोटी सी वीडियो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है कुकर का ढक्कन। अब ढक्कन को हम ऐसे ही कुकर के ऊपर लगा के चढ़ा देते हैं तो ढक्कन में बहुत सारा गंदगी जमा हो जाता है, यानी दाल की भूसी वगैरह फंस जाती है, जिससे कुकर के दगने का भी चांस बढ़ जाता है। कुकर तो हम सभी के घरों में यूज किया जाता है दाल चावल सब्जी बनाने के लिए, लेकिन अगर आप इस छोटी सी काम को कर लेंगे तो आपको कभी कोई खतरा नहीं रहेगा। आप हमेशा ही हर चीज़ से सुरक्षित रहेंगे। तो इस पर कोई भी आप तेल लगाइए, रिफाइंड लगा दें या फिर आप थोड़ा सा घी लगा दें या फिर सरसों का तेल लगा दें। ऐसा नहीं है कि जो मैं लगा रही हूँ वही आपको लगाना है। तो इस तरह से क्या होगा कि जितना भी दाल की भूसी इस पे चिपकेगी वो तेल की वजह से चिपकेगी नहीं। अगर आपको ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब अगली ट्रिक देख लेते हैं। जो हमारे घर में सुई और धागा होता है, ये देखिए इस तरीके से जब हम सुई में धागा डालते हैं तो देखिए जो छोटी वाली सुई होती है, कितना भी आपकी नज़रें तेज हों लेकिन छोटी वाली सुई में धागा थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, यानी सभी को मुश्किल लगता ही लगता है। तो आपको देखिए एक छोटी सी ट्रिक मैं बता रही हूँ। आपके घर में जो नहाने का साबुन हो, कोई भी टुकड़ा लेकर रख लीजिए आप अपने सुई धागे के डिब्बे में, या फिर आप जब भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तब आप ये काम करना। तो साबुन लगाते ही धागा एकदम से टाइट हो जाता है। इस तरह से देखिए कितना ज़्यादा टाइट हो गया। आपको यहाँ पर ना नेल पॉलिश लगाने की ज़रूरत है, ना ही इसको कोई इस पर टूल लगाने की ज़रूरत है। मिनटों में आप ये देखिए इस तरीके से बारीक सुई में धागा आसानी से डाल सकते हैं। चाहे आपकी बूढ़ी दादी अम्मा नानी लोग हों, उनको भी ये ट्रिक शेयर करना, बहुत अच्छे से सुई में धागा पड़ जाता है। अब इसके बाद जैसे कि सुई में जंग लग जाता है या फिर नोक सही नहीं रहती है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा साबुन सुई के नोक पर लगा लीजिए। फिर देखिए सुई जो है आसानी से कपड़े के अंदर इस तरह से देखिए निकल जाएगी। कितना भी मोटा कपड़ा हो, थोड़ा सा आप साबुन लगा के सुई को अगर आप कपड़े सिलेंगे सुई से तो बहुत आसानी से कपड़े सिल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छी ट्रिक है। साबुन होता है चिकना, जिसकी वजह से सुई में चिकनाहट हो जाती है और सुई आसानी से कपड़े में निकल जाती है। इसके बाद अगली जो ट्रिक है ये भी बहुत ही ज़्यादा काम की है। देखिए हमने यहाँ पर लिया है 2 गिलास। जैसे कि हमारे घर में जो बर्तन होते हैं ज़्यादा दिन रखे रहें या फिर एक नाप के होते हैं तो वो एक दूसरे में इस तरह से अगर रख दें तो फंस जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आप नारियल तेल या सरसों का तेल, कोई भी तेल लेकर इस तरह से डाल देंगे और थोड़ा सा इस तरह से गिलास को हाथ डालकर घुमाएंगे तो देखिए बहुत आसानी से ये गिलास अलग हो जाते हैं। ये छोटी सी ट्रिक है। अगर आपको पसंद आए तो इस तरह से आप हमेशा कर सकते हैं इस काम को। कभी कभी तो हम ऐसे बर्तनों को फेंक देते हैं और या फिर उसको दुकान पे ला जाकर निकलवाते हैं। इसके बाद अगली जो ट्रिक है ये भी बहुत ही काम की है। ये देखिए यहाँ पर मैंने शॉपिंग बैग लिया है, यानी जिसका थैले में हम लोग अपना कपड़े सैंडल जूता वगैरह भर के लाते हैं बाज़ार से, तो ये फ्री में मिलता है। कोई भी सामान आप बाज़ार से ख़रीदेंगे दुकान से आपको ये फ्री में मिलेगा। ये कितना काम का है आप शायद नहीं जानते हैं। वैसे तो आप हर तरीके से इसमें कुछ ना कुछ सामान रखने के लिए ही यूज करते ही होंगे, लेकिन आप इसको सिंपल तरीके से एक इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर का जो हैंडल होता है उसको काट के निकाल दिया है। इसके बाद जो हमारे घर में बचे हुए कपड़े होते हैं पुराने फटे कतरन, यानी कि तो उस कतरन को इसी के अंदर भर देना है। तो आपको कहीं अलग से कोई तकिया की कवर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आराम से आपको फ्री में बनी बनाई मिल जाएगी। इसके ऊपर आप कोई भी सुंदर सी एक तकिया की कवर लगा दीजिए। फिर देखिए बहुत ही सुंदर सी ये तकिया मिनटों में बन जाती है। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं और हर तरह से सुविधा नहीं मिल पाती, क्योंकि लेडीज़ लोग होती हैं ना जो बहुत ज़्यादा होनहार होती हैं, तो सोचती रहती हैं हम क्या करें, क्या जुगाड़ लगाएं किसी चीज़ को करने के लिए। तो इस तरह से अपने छोटे छोटे काम को आसान बना सकती हैं। अब अगली जो ट्रिक ये शेयर करने वाली हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो हमारे पास जो साड़ी होती है, बनारसी साड़ी हो या सिल्क की साड़ी हो, तो इसमें देखिए प्लेट बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको लेना है एक बिंदी का पत्ता और आंचल
ऊपर इस तरह से रखना है। तो भिंडी का पत्ता लेकर इस तरह से देखिए ऐसे हमने साड़ी को रख के घुमाया और ऊपर रखा, फिर इसके बाद में पत्ते को निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद फिर इस तरह से रखा और इस तरह से अलट पलट कर मैं साड़ी को इस तरह से मोड़ रही हूँ भिंडी के पत्ते के सहारे। तो इस तरह से बहुत जल्दी प्लेट बन जाती है। जिन लोगों को साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत ही आसानी से प्लेट बन जाएगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना। ये देखिए ऊपर से नीचे तक इस तरह से हम सारी प्लेट को बना सकते हैं। अब ये जो धागा है, धागा तो हमारे पास बहुत सारा होता है। जो लोग सिलाई करते हैं तो उनके पास ढेरों धागे रहते हैं। धागा को हम जल्दी जल्दी से निकालते हैं, रख देते हैं, जिससे धागा पूरा उलझ जाता है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी सी चिमटी रख लीजिए धागा को इस तरह से सेट करने के लिए। आप चिमटी को इस तरह से रील के ऊपर लगा देंगे तो बिल्कुल भी धागा बाहर नहीं निकलेंगे। बिल्कुल छोटी वाली चिमटी लीजिएगा, मेरे पास यही वाली थी तो मैंने इसको लगा के रख दिया है। अब अगली जो ट्रिक है ये भी बहुत ही ज़्यादा काम की है, छोटी सी है लेकिन कमाल की है। हमारे पास जो चश्मे होते हैं घर में, इस तरह से रख देते हैं इधर उधर, तो भाई इसका हैंडल भी टूट जाता है। अब क्या करना है, जो भी एक चूड़ी हो आपके पास मेटल की, कांच की, जो ले और इसको इस तरह से किसी भी कील में टांग दीजिए। फिर इसमें सारे चश्मे लगा के आप लटका सकते हैं और नज़र के सामने रहेंगे। जिसको जो मर्जी अपना निकाल लेंगे और इसी में फिर से लटका देंगे। बहुत ही काम की ट्रिक है, अच्छी लगे तो आप ज़रूर अपने घर पे इस चीज़ को ट्राई करना। इसके बाद अगली जो ट्रिक है ये भी बहुत ही काम की है। इस तरह से देखिए जो साड़ी में या फिर किसी भी चीज़ में ये जो लटकन लगे होते हैं, तो लटकन को कभी कभी हम थोड़ा सा कटिंग करने की सोचते हैं। इसमें जो बाहर निकलते हैं धागे तो इसको हम काटते हैं, या फिर बड़े लटकन हो तो उसको छोटा भी करते हैं। तो क्या करना है, देखिए इस तरह से अगर कैंची से काटते हैं तो ये सही से बराबर नहीं कट पाते हैं। आप इस तरह से थोड़ा सा सेलो टेप लगा दीजिए और उसके बाद में आप इसको बराबर देखिए इस तरह से काट सकते हैं। अगर बहुत लंबे लंबे से इसमें लटकन लगे हैं किसी चीज़ में, तो आप 2 सेलो टेप लगा दीजिए और बीच में थोड़ा सा गैप करें, तो बीच में आप कैंची लगा के पूरा कटिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है लटकन की, एकदम बराबर से। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एकदम सिंपल और आसान सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपका काम घंटों का जो है वो मिनटों में हो जाएगा। ये देखिए, बस अगर आप नहीं काट रहे हैं पूरा इसको फर्श पे चिपका के, तो इस तरह से थोड़ा सा निकाल लीजिए, इससे भी बहुत आसानी से कट जाता है। ये देखिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो सेलो टेप निकलने लगता है और ये धागे भी उलझ जाएंगे। इसके बाद इस तरह से टेप को निकाल देना है। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि हमारे घर में जो ऊन होता है या धागा होता है उलझा हुआ रहता है, जब ऊन नया नया खरीद कर लाते हैं बाज़ार से, तो वो भी हमें उसको जो है पूरा बॉल बनानी पड़ती है उसकी। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। वैसे अभी हमारे पास ऊन तो नहीं है, लेकिन ये धागा ज़रूर है, उलझा हुआ धागा। तो मैं इसको सुलझाने बैठती हूँ तो मुझे बहुत उबन लगती है कि मैं इसको कैसे सुलझाऊँ। ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब से मुश्किल नहीं होगा, मेरे लिए भी आसान है और आप भी देखेंगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। आपको लेना है इस तरह से ग्रेटर, और नहीं आपके पास ग्रेटर तो आप ले लीजिए जो बूंदी छानने वाली छन्नी होती है, उसको ले लीजिए और इस तरह से देखिए फंसा दीजिए। या फिर आज के टाइम पे आप सभी के घरों में जो जाली वाली थाली रहती है, जिसमें हम मोमोज या फरा वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी आप ऊन को रख दीजिए और बाहर छेद से इस तरह से निकाल लीजिए। और फिर देखिए कितना आसानी हो गया आपको ये काम करने में। देखिए फटाफट से सारा उलझन जो है वो सुलझ जाती है और आसानी से आप ऊन को लपेट सकते हैं। ये देखिए, अब इस तरह से करके मैंने पूरा धागा अच्छे से लपेट लिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने आप लोगों के साथ भी ये ट्रिक शेयर की, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक थी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।